फ्रेंड्स, तो आज हम तुम्बाड़ मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यह कहानी ऐसे देवता की है जिसके पास बहुत सारा सोना है, मगर इस सोने को उस देवता से निकाल पाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यह देवता श्रापित होता है, जिसके काट लेने से इंसान को बहुत ही भयानक मौत होती है। मगर एक इंसान अपनी जान की बाजी लगाकर इस सोने को हासिल करता है, और आगे क्या क्या होता है उस सोने को हासिल करने में, यह हम इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत तुम्बाड़ नाम के एक गांव से होती है। यह एक श्रापित गांव होता है। इस गांव पर देवताओं का श्राप होने के कारण इस गांव में बहुत बारिश होती है। इस वजह से यहाँ के सभी लोग गांव को छोड़कर यहाँ से कहीं और चले गए हैं। मगर मूवी में हमें एक बूढ़ी महिला दिखाई जाती है जिसका नाम सरकार होता है। वो अभी भी इसी गांव में होती है, क्योंकि कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो अनाज और सोने की देवी समृद्धि देवी है, जब इस पृथ्वी की रचना हुई तो तब उन समृद्धि की देवी ने 16 करोड़ देवताओं को जन्म दिया, जिनमें से उनकी पहली संतान का नाम हस्तर होता है, जिससे देवी बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। मगर जब हस्तर बड़ा हुआ तो वह लालची हो गया और उसने अपनी माँ से सोना और अनाज लूटने का प्रयास किया, और वह अपनी माँ समृद्धि की देवी से सोना लूटने में सफल हो जाता है। मगर जब वह अनाज लूटने की कोशिश करता है तो बाकी के सभी देवता उस पर आक्रमण कर देते हैं और वे हस्तर को मार देना चाहते हैं। मगर देवी हस्तर को बचा लेती है और वे बाकी देवताओं से कहती है कि भविष्य में कोई भी हस्तर की पूजा नहीं करेगा, और इस पर वे मान जाते हैं और वह हमेशा के लिए देवी की कोख में सोता रहेगा। मगर कुछ सालों बाद ही तुम्बाड़ गाँव के लोगों ने हस्तर का मंदिर बना दिया और उसकी पूजा करने लगे, और इसी बात से सभी देवता नाराज हो जाते हैं और उन सभी देवताओं का गुस्सा बारिश बनकर इस गांव पर बरस रहा होता है। हमें मूवी में आगे बताया जाता है कि इस गांव में एक औरत भी रहती है जिसके 2 बेटे होते हैं, जिनका नाम होता है विनायक राव और सदाशिव। यह महिला गांव के जमींदार सरकार के यहाँ काम करती है, जिसका काम उस सरकार के यहाँ काम करने से ही चलता है। वह उसे कुछ चीजें देता है और उसका भरण पोषण उसी के द्वारा होता है, इसीलिए वह उसके यहाँ रोज काम करने जाती है और वह इसमें सरकार को यौन सुख देती है। और वह महिला हस्तर की मूर्ति में रखा सोने का सिक्का उस सरकार से चाहती है, और इसी लालच में वह वहाँ काम भी करती है। अब इस महिला के घर में एक बूढ़ी महिला भी होती है, जो कि सरकार की परदादी से भी परदादी है, और यह बूढ़ी महिला हस्तर के शराब की वजह से बहुत ही डरावनी भयानक चुड़ैल दिखती है। तभी वह महिला उस सरकार से कहती है कि अब उसे घर जाना चाहिए, नहीं तो बुढ़िया जाग जाएगी। इधर ये दोनों बच्चे अपनी माँ के घर लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों भाई डरे हुए होते हैं। वे सोचते हैं कि माँ के आने से पहले अगर दादी जाग गई तो क्या होगा। फिर कुछ समय बाद वह महिला घर पहुंचती है और उस बुढ़िया को खाना देती है। तब हम देखते हैं कि वह बुढ़िया एक मोटी लोहे की जंजीर से बंधी हुई होती है। जब महिला फिर वहाँ खाना बना रही होती है तब उसका बच्चा विनायक उससे कहता है कि अगर सरकार हमें सोने का सिक्का नहीं देगा तो हम उसकी दादी का ख्याल नहीं रखेंगे। तभी वह बूढ़ी दादी जोर जोर से रोने लगती है, जिसकी आवाज से यह महिला और दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। इसके बाद महिला उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उससे कहती है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और इतना कहते ही वह बूढ़ी चुड़ैल तुरंत सो जाती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि सरकार मर चुकी है। इसके बाद यह महिला इस गांव को छोड़कर पुणे शहर में जाना चाहती है, क्योंकि अब उसका भरण पोषण कौन करेगा। तभी विनायक उससे कहता है कि हम सरकार के उस बाड़े में रहेंगे जहाँ बहुत सारा सोना छिपा है। मगर विनायक की माँ उस विनायक पर भड़क जाती है, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल काम है और सरकार भी उस खजाने को नहीं ढूंढ पाया था। अब घर के बाहर बैठे दोनों बच्चे पुणे शहर जाने की बात करते हैं। तभी अचानक से सदाशिव पेड़ की टहनी से नीचे गिर जाता है और उसका सर एक पत्थर से जाकर टकरा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वह महिला सदाशिव को किसी वैद्य के पास ले जाती है और वह अपने बड़े बेटे विनायक से कहकर जाती है कि आज अपनी दादी को खाना तू ही खिला देना, अगर वह जाग जाए तो बोलना, सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। अब विनायक राव यहाँ पर अकेला था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर जब विनायक दादी को खाना देने जाता है तो वह बूढ़ी दादी कहती है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताऊंगी, तो उस सरकार की हवेली में छिपा हुआ है। जैसे ही विनायक दादी को खाना देने के लिए अंदर जाता है, वैसे ही दादी उसको जंजीर से बांध देती है ताकि वह विनायक को मारकर उसे खा जाए और अपनी भूख मिटा ले। अब विनायक वह बातें याद करता है जो उसकी माँ ने से जाते वक्त कहा था कि ऐसा बोलना तो दादी सो जाएगी। मगर वह डर के कारण सब कुछ भूल जाता है और वह हस्तर को बार बार अजगर या शेर या हाथी ऐसे बोलने लगता है। जैसे ही बूढ़ी दादी उसे मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक से उसे याद आ जाता है और वह कहता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। के बाद वह दादी सो जाती है और वो वहाँ से निकल लेता है। फिर विनायक की माँ घर आती है। तब विनायक उससे अपने छोटे भाई के बारे में पूछता है। इसके बाद महिला उसे बताती है कि सदाशिव नहीं रहा। इस दुर्घटना से ये दोनों माँ बेटे टूट जाते हैं और फैसला करते हैं कि ये रात में ही पुणे चले जाएंगे।
मगर विनायक राव वापस से अपनी माँ से उस गांव में चलने को कहता है ताकि वह उस बूढ़ी दादी से उस खजाने के बारे में जान सके जो सरकार की उस हवेली में छिपा हुआ है। मगर विनायक की माँ उसे डांट कर चुप कर देती है और वो वापस उस गांव में कभी नहीं जाना चाहती। तभी उसकी माँ उसे एक सोने का सिक्का देती है और उसे कसम देती है कि ये रख और कभी भी इस गांव में आने की बात मत करना। फिर हमें कहानी का 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ विनायक राव अब जवान हो चुका है और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए वह फिर से एक बार तुम्बाड़ गांव आया है। सबसे पहले वह उस घर में जाता है जहाँ वे 15 साल पहले रहा करते थे। तभी विनायक देखता है कि वह बूढ़ी दादी अभी भी जिंदा है और उसके ऊपर पेड़ उग गए हैं, तो वो बहुत ही खतरनाक हालत में है। अब विनायक राव उस दादी के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे उस खजाने के बारे में बताओगी तो मैं तुम्हें आधा खजाना तुम्हें दे दूंगा। मगर वह बूढ़ी दादी कहती है कि मुझे खजाना नहीं, मुझे शराब से मुक्ति चाहिए। फिर उसकी दादी उसे एक कुएं के बारे में बताती है जो कि सरकार की हवेली में मौजूद है। उस कुएं के अंदर ही देवी का गर्भगृह है जहाँ हस्तर रहता है। वह अन्न से वंचित होने के कारण युगों युगों से भूखा है। अब जब वह राज जान जाता है तो वह उस दादी को मुक्ति दिलाने के लिए उसे जलाकर मार देता है। फिर वह कई दिनों की मेहनत के बाद उस कुएं को ढूंढ निकालता है। इसके बाद वह एक रस्सी की हेल्प से कुएं में नीचे उतरता है। जैसे कि उस महिला ने उस खजाने को निकालने का तरीका बताया था, उसी तरह से वह आटे का एक घेरा बनाता है और वह अपने साथ आटे की बनी हुई एक गुड़िया भी लाया होता है, जिसको देखते ही वहाँ हस्तर आ जाता है। फिर विनायक उस गुड़िया को हस्तर की तरफ फेंक देता है और जब हस्तर उस आटे की गुड़िया को खाने में लगा होता है तो विनायक उसकी लंगोटी में बंधे सोने के सिक्कों को लूट लेता है, जिसे लेकर वह उसकी गुड़िया खत्म होने से पहले वापस उस रस्सी से कुएं के बाहर आ जाता है। अब बहुत दिनों बाद विनायक अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी ने आटा चक्की खोल ली है। यह देखकर विनायक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए ही आटा पीसना, इसके बाद मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। इसके बाद विनायक हर रोज तुम्बाड़ गांव जाने लगा और वहां से रोज सोने के सिक्के लेकर आता था, जिनसे वह थोड़े ही दिनों में बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। उसने अपना नया घर और नई गाड़ी भी ले ली होती है। मगर जिस मुनीम के यहाँ वह सोने के सिक्के बेचता है, अब उसके मन में भी लालच आने लगता है। वह जानना चाहता था कि आखिर विनायक राव इतना सोना लाता कहाँ से है और वह इस बात की जानकारी निकालने के लिए विनायक के घर जाता है। मुनीम देखता है कि विनायक के पैर में चोट लगी है तो मुनीम समझ जाता है कि जरूर यह सोना लेने गया होगा उस तुम्बाड़ गाँव में। इसके बाद यह मुनीम जी एक लड़की को साहूकार विनायक के घर लाता है, क्योंकि विनायक को एक काम वाली बाई की जरूरत थी और वह उसके मन में लालच यह भी था कि जब विनायक इस लड़की के साथ व्यस्त होगा तो वह तुम्बाड़ गांव जाकर उस खजाने को लूट लाएगा। और यह लड़की पैसों के लालच में मुनीम को सारा सच बता देती है। वहीं मुनीम सोना ढूंढने के लिए उस कुएं के पास पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर विनायक राव पहले से ही मौजूद है और वह उन सोने के सिक्कों को लेने कुएं के अंदर जा रहा होता है। फिर कुछ समय बाद विनायक सोने के सिक्के लेकर कुएं से बाहर आता है। अब साहूकार यह सब देखता है तो वह भी उस कुएं में उतर जाता है। सुरंग से होते हुए वो उस जगह पहुंचता है जहां पर समृद्धि की देवी का चित्र बना होता है। जब वह उस बॉक्स को खोलता है तो वह देखता है कि उससे एक बहुत ही पतली सुरंग जा रही होती है। पूरी तरह से खून से सना टाइप का लाल रंग का होता है। साथ ही इसके अंदर किसी की सांसें लेने की आवाजें भी आती हैं। इससे यह पता चलता है कि यह समृद्धि की देवी की कोख है जिसके अंदर हस्तर सांसें ले रहा होता है। डरता हुआ साहूकार उसमें उतर जाता है और वो वहाँ पर एक कोख देखता है जिसके अंदर आटे से बनी एक गुड़िया रखी होती है। अब जैसे ही वह उस गुड़िया को हाथ लगाता है वैसे ही हस्तर उस पर हमला कर देता है। असल में यह गुड़िया विनायक ने रखी होती है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि यहाँ पर मुनीम आया है और यह सब विनायक की चाल होती है। वह जानबूझकर साहूकार को इस जगह लाया था और उस बॉक्स में आटे की गुड़िया भी वही रखता है, क्योंकि विनायक को यह पता था कि साहूकार हस्तर से बचने का तरीका नहीं जानता। फिर थोड़ी देर बाद विनायक कुएं में आता है और वो देखता है कि उस साहूकार की हालत भी वैसी ही हो चुकी है जैसे कि उसकी दादी हुआ करती थी, यानी कि साहूकार भी श्रापित हो चुका है और वह एक राक्षस जैसा दिखना लगा है। हस्तर का यह श्राप इंसानों पर तब लागू होता है जब वह किसी को काट लेता है। ये काटने से इंसानी शरीर राक्षस जैसा बन जाता है और उसको काफी दर्द होता है। इस श्राप से इंसान की उम्र बढ़कर 600 से 700 सालों तक हो जाती है। यह श्राप इतना भयानक होता है कि श्रापित इंसान अपनी मौत की भीख मांगता है, मगर मौत उसे नसीब नहीं होती। अब साहूकार भी यहाँ पर इसी तरह तड़प रहा होता है, मगर वह विनायक राव का अच्छा दोस्त भी होता है, इसीलिए विनायक उसको जलाकर वहीं पर मुक्ति दे देता है और वहाँ पर लटकी हुई रस्सी की मदद से वो वापस ऊपर पहुँच जाता है। अब कहानी का सीन आगे का बताया जाता है। अब फिर से 14 साल बीत चुके हैं। यहाँ विनायक का बेटा बड़ा हो चुका है, जो एक पैर से थोड़ा सा विकलांग है और वह अपने घर के अंदर ही कुएं में चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। साथ ही वह कुएं में चढ़ने उतरने में जो लगा समय है उसकी पूरी नोटिंग करता है
और अब विनायक बूढ़ा होने लगा है, इसीलिए वह अपने बेटे को इस काम के लिए अब ट्रेंड करता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि भारत सरकार ने तुम्बाड़ गांव को गोद ले लिया है। इसके बाद अब विनायक को चिंता होने लगती है कि अब वह वहां से सोने के सिक्के कैसे निकाल पाएगा। फिर अगले सीन में वह अपने बेटे के साथ पर तुम्बाड़ गांव पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर विनायक अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और साथ ही उस आटे में कुछ कंकड़ भी मिलाता है, ताकि जब हस्तर उसको चबाएगा तो वह कंकड़ चबाने में टाइम मिलेगा और भी ज्यादा सिक्के बीन पाएंगे। विनायक राव अपने बेटे से कहता है कि आज हम सिर्फ अभ्यास के लिए आए हैं और वो आटे से बनी गुड़िया बाहर ही फिकवा देता है। अब ये दोनों उस कुएं में उतर जाते हैं और वे उस सुरंग के जरिए नीचे चले जाते हैं। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि विनायक का बेटा छुपाकर एक आटे की गुड़िया ले आता है और जैसे ही वह उसे बाहर निकालता है तभी वहाँ पर हस्तर आ जाता है और वह उस आटे की गुड़िया को छीनकर खाने लगता है। और तभी विनायक का बेटा हस्तर की लंगोटी में बंधी वह सोने की पोटली खोल देता है और बहुत सारे सोने के सिक्के बीन लेता है और फिर फटाक से विनायक और वे दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बाद विनायक अपने बेटे को बहुत डांटता है और कुछ 2-4 चपाटे भी लगाता है, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ अभी सिखाने आया था। फिर उसे लेकर अपने घर लौट आता है। फिर वह अपने बेटे को घर पर ले जाकर एक सोने की तिजोरी दिखाता है, जहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे जमा हो रहे होते हैं। इसके बाद विनायक का बेटा उसे एक आइडिया देता है। वह कहता है कि हम अगर अस्तर को बहुत सारी खाने की गुड़िया दे दे तो हम बहुत सारा सोना एक साथ लेकर आ सकते हैं। विनायक को उसका यह आइडिया पसंद आ जाता है और वे बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ गांव दोनों बाप बेटे पहुंच जाते हैं और वे कुएं पे बैठ के बहुत सारी गुड़िया बना लेते हैं। और अब वे गुफा में उतरकर उसमें चारों तरफ आटे का घेरा बना देते हैं। असल में इस आटे के घेरे के पास आते ही अस्तर जलकर भस्म हो जाता है। वे धीरे धीरे उन आटे की गुड़ियाओं को बाहर निकालते हैं। भी वे लोग देखते हैं कि वहाँ एक नहीं एक साथ कई हस्तर आ जाते हैं, मगर वे उस आटे से बने घेरे के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हस्तर को श्राप होता है जब उसने अपनी माँ से सारा सोना चुरा लिया था। क्योंकि जब उसने सारा सोना चुरा लिया और वह जब अनाज चुराना चाहता था तभी उसको सारे देवताओं ने श्राप दे दिया। के बाद उसे श्राप था कि वह अपने हाथों से अनाज नहीं ले सकता। अगर वह ऐसा करता है तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। अब ये दोनों उस आटे की गुड़ियाओं को उनकी तरफ फेंकने लगते हैं और वे सोचते हैं कि जैसे जैसे गुड़िया खत्म होगी और ये हस्तर यहाँ से चले जाएंगे, ये भी कम हो जाएंगे। अब उन्हें वहाँ काफी रात हो जाती है। अब विनायक को समझ नहीं आता कि वे यहाँ से कैसे निकलें। फिर वह बाकी बची गुड़ियाओं को अपने शरीर से बांध लेता है और उसे अपने बेटे को बचाकर यहाँ से निकालने का बस एक यही तरीका समझ आता है। और फिर वह उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है और इसी समय सारे हस्तर उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। मगर विनायक यहाँ भी हार नहीं मानता और जब वह उस आटे के घेरे से बाहर आता है तो वे सारे हस्तर जलकर भस्म हो जाते हैं। इसके बाद उसका बेटा पांडुरंग भी कुएं से बाहर आ जाता है और वह देखता है कि अब उसके पिता भी श्रापित हो चुके हैं और एक वे भयानक राक्षस जैसे बदल गए हैं। विनायक की हालत भी उसी श्रापित महिला और साहूकार की जैसी हो जाती है। वो दर्द से बुरी तरह तड़प रहा होता है। इसके बाद वह अपने बेटे को सोने से सिक्के से भरी वह थैली देता है, लेकिन पांडुरंग उस सोने की थैली को लेने से मना कर देता है। फिर वह हस्तर का नाम लेकर अपने पिता को सुला देता है और वह विनायक को मुक्ति दिलाने के लिए उस पर वह लालटेन फेंक देता है, जिससे कि आग लगकर वहीं पर विनायक भस्म हो जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि उसका बेटा बहुत रोता है और उसे अब इस चीज का लालच भी नहीं होता। फिर इसी के साथ ये इस गांव से भी चला जाता है उसका बालक। इस मूवी का पार्ट 2 भी आने वाला है, तो मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।